नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है आज की वो बड़ी खबर, नहीं तो मीडिया किस तरह से आपको दिखाता है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में उन खबरों को दिखाया जाता है जिससे आपके खून में उबाल हो, उन खबरों को गायब कर दिया जाता है जिनसे आपके मन में सवाल हो, क्योंकि सवाल होगा तो जिम्मेदारी भी होगी और खून में उबाल होगा तो आप अपनी समस्याओं से तो दूर चले ही जाएंगे, आप अपनी बेरोजगारी को भी भूल जाएंगे, आप महंगाई को भी भूल जाएंगे। क्योंकि आज महंगाई के आंकड़े आए, महंगाई बढ़ी है लेकिन कहीं पर भी कोई मीडिया चर्चा नहीं होगी। अभिजीत दीपके ने मीटिंग की है, इसकी भी कहीं कोई चर्चा नहीं होगी। अखिलेश यादव ने क्या कहा, इसकी भी कोई चर्चा नहीं होगी। तो क्या है आज की वो बड़ी खबर। राहुल ने फिर दोहराया कि डोनेशन चोरी और छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बिना सदन की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। परिसीमन और महिला आरक्षण संशोधन बिल के लिए विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। दरअसल 13 अगस्त को मानसून सत्र समाप्त होगा, इसके बाद सत्रावसान नहीं होगा ताकि जल्दी ही सत्र फिर बुलाया जा सके। सूत्रों के अनुसार विशेष सत्र को बुलाने को लेकर बुधवार को संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि बिना गृह मंत्री के बयान के संसद नहीं चलेगी। क्या आपको लगता है कि अमित शाह के या गृह मंत्री के बयान के बाद ही संसद चलनी चाहिए, क्योंकि उनको अपनी बात तो रखनी ही चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि रिजिजू प्रधानमंत्री के एजेंडे पर चर्चा करने के लिए उनसे मिले थे, जबकि विपक्ष डोनेशन चोरी के मुद्दे पर चर्चा चाहता है। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून का बिल पास होने के बाद से विपक्ष इन दो मांगों को लेकर संसद में लगातार विरोध कर रहा है। मानसून सत्र में केवल 6 दिन बचे और राहुल गांधी और रिजिजू के बीच बैठक के बावजूद गतिरोध खत्म होने के आसार कम ही दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में जनेश्वर मिश्र की जयंती पर एक सभा से बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या सदर सीट से समाजवादी पार्टी टिकट पर पवन पांडे चुनाव लड़ेंगे। ब्राह्मण सभा में अखिलेश यादव ने कहा कि पवन पांडे अयोध्या से इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव 2027 के मद्देनजर पहली बार किसी सीट से किसी उम्मीदवार का सार्वजनिक तौर पर नाम दिया है। पवन पांडे 2012 से इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने पीडीए को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पीडीए में पी का मतलब पंडित भी है। बीजेपी जितना पीड़ा बढ़ाएगी ये उतना ही मजबूत होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोगों को यूपी में प्रताड़ित किया गया, बहुत घटनाएं हुई है। याद होगा जब गाड़ी पलटाई गई थी, गाड़ी नहीं पलटाई थी बल्कि सरकार बचा ली गई थी। सैटेलाइट इमेज निकाली जाएगी, पता चल जाएगा कि गाड़ी किसने पलटाई थी। तो बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा आरोप। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने आज कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी फिलहाल राजनीति पार्टी नहीं बनेगी। अभी भारत को एक मजबूत प्रेशर ग्रुप की जरूरत है, इसलिए कॉकरोच पार्टी उसी भूमिका में काम करेगी। दीपके ने कहा कि अगर हम राजनीति पार्टी बनाते तो हमारा आंदोलन सफल नहीं होता। आंदोलन इसलिए सफल हुआ क्योंकि अलग अलग विचारधाराओं और राजनीतिक दलों के लोग लोकतंत्र को कमजोर करने वाली चीजों के खिलाफ एक साथ आए। आज भारत को किसी नई राजनीतिक पार्टी की नहीं बल्कि एक मजबूत जन आंदोलन की जरूरत है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में सीजेपी की आज से 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। बैठक से पहले मीडिया से बातचीत में दीपके ने बताया कि इसमें जंतर मंतर आंदोलन की समीक्षा, E20 पेट्रोल, शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि बैठक में यह भी तय किया जाएगा कि संगठन को देश भर में कैसे मजबूत किया जाए। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ जंतर मंतर जैसा आंदोलन चल रहा है। 7 से ज्यादा प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर है। इनमें छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने 2 अगस्त से अन्न जल छोड़ रखा था। आपको मीडिया पर इसकी जबरदस्त तरीके से कवरेज, जबरदस्त तरीके से इसका पक्ष लेते हुए बताया जाएगा, जबकि जंतर मंतर पर मीडिया ने किस तरह से उसको नेगेटिविटी के साथ पेश किया बताने की आवश्यकता नहीं है। बुधवार को सोनम वांगचुक ने देवेंद्र से वीडियो कॉल पर बात की। उनकी अपील पर देवेंद्र ने पानी पिया, लेकिन कहा उनका अनशन जारी रहेगा। 28 फरवरी से 3 अगस्त तक यानी पिछले 5 महीनों में आम आदमी के खाने पीने का खर्च तेजी से बढ़ा है। मीडिया पर इसकी बिल्कुल भी आप चर्चा नहीं देखेंगे, न ही आप उम्मीद करें कि आपकी महंगाई से मीडिया को कोई सरोकार है या कोई चिंता है, क्योंकि मीडिया जानता है कि इस तरह के
चर्चा से आपके मन में सवाल उठते हैं और सवाल उठेंगे तो आप किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराओगे। 28 फरवरी वही दिन है जब अमेरिका ईरान इजराइल में जंग शुरू हुई थी। उपभोक्ता मामले विभाग के प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम के अनुसार इन 5 महीनों में 16 मुख्य खाद्य वस्तुओं में से 15 के दाम बढ़े हैं, लेकिन मीडिया पर बिल्कुल भी इनके दाम कितने बढ़े, कौन से वस्तुओं के दाम बढ़े, बिल्कुल भी चर्चा नहीं होगी। इनमें भी सबसे ज्यादा तेजी दालों और तेल में हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि दालों की कीमतों में तेजी की सबसे बड़ी वजह इस बार कमजोर और असमान मानसून है। जुलाई के अंत तक खरीफ फसलों का रकबा पिछले साल से करीब 7% कम रहा, जिससे उत्पादन घटने और आयात बढ़ने की आशंका से बाजार में कीमतें चढ़ी। अब अगस्त से शुरू हुए रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेशोत्सव, नवरात्र और दीपावली जैसे त्योहारों के दौरान दाल और खाद्य तेलों की मांग बढ़ने की संभावना है। मीडिया से बिल्कुल भी उम्मीद ना करें। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के आज 7 साल पूरे हो गए। मीडिया पर कहीं पर भी कोई खबर नहीं होगी। इस मौके पर पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। श्रीनगर, कुलगाम, पहलगाम समेत संवेदनशील इलाकों में मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था लागू है। बिना परमिशन रैली और धरने पर रोक लगाई गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी समेत कई राजनीतिक दल आज ब्लैक डे मना रहे हैं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को कैंडल मार्च निकाला और लोगों से विरोध दर्ज करने की अपील की। विपक्ष आर्टिकल 370 हटाने के फैसले का विरोध करते हुए जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहा है। क्या आपने मीडिया पर इसकी कहीं पर भी कोई चर्चा, कहीं पर भी कोई कवरेज देखी? नहीं देखी होगी। अगर आप घर, गाड़ी या पर्सनल जरूरत के लिए सस्ते लोन का इंतजार कर रहे हैं तो फिलहाल ये उम्मीद पूरी नहीं हो सकेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आरबीआई ने ब्याज दर को 5.25% पर बरकरार रखा है। इसके मायने हैं कि नए लोन की तरह मौजूदा लोन और ईएमआई भी सस्ती नहीं होगी। आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की 3 दिन चली बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज 5 अगस्त को बताया कि दुनिया भर में जारी उठापटक की वजह से महंगाई बढ़ी है। इसके चलते फिलहाल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आरबीआई ये फैसला अपनी बचत के पैसे बैंक में रखने वालों के लिए राहत भरा है। मीडिया पर कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। एक्टर प्रदीप रावत का अंतिम संस्कार आज मुंबई की बेस्ट कॉलोनी के पास गोरेगांव में होगा। अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो चुकी है। लगान और गजनी समेत कई फिल्मों में नजर आने वाले प्रदीप रावत का 74 साल की उम्र में मंगलवार शाम को निधन हो गया। इसी बीच आमिर खान, रजा मुराद सहित कई कलाकार प्रदीप रावत के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे। प्रदीप रावत ने एक्टिंग करियर की शुरुआत पीआर चोपड़ा के टीवी शो महाभारत से की थी। वे अश्वत्थामा के रोल में नजर आए थे। प्रदीप ने इसके बाद हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और भोजपुरी फिल्मों में काम किया। हिंदी सिनेमा में वे लगान, सरफरोश, गजनी और ग्रैंड मस्ती जैसी फिल्मों में दिखाई दिए। तेलुगु फिल्म सई से उन्होंने दक्षिण भारतीय सिनेमा में कदम रखा और कई यादगार विलेन के किरदार निभाए। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको लगता है कि हमारी खबरें अलग है आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया से, तो आप कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।